नमस्कार। न्यूज़लेटर विथ राकेश रंजन में आपका स्वागत है। मनुष्यता की लाश पर मुनाफा की शक्तियों का नग्न नर्तन। जी हाँ, यही विषय है। इसमें बात करेंगे आउटसोर्सिंग की, मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया की, न्यू इंडिया के न्यू रेलवे की। बीते 6 वर्षों में रेलवे ने तीसरे और चौथे दर्जे के 72,000 पदों को सरेंडर कर दिया है, जबकि 81,000 और पदों को सरेंडर करने की प्रक्रिया चल रही है। खबर है कि इस वित्तीय वर्ष के खत्म होते होते जो हो ही गया है, अब तो नया बजट भी आना है। 1.5 लाख से अधिक पद रेलवे खत्म कर देगा, यानी इन पदों पर अब नियमित बहाली कभी नहीं होगी। तो काम कैसे चल रहा है, आगे काम कैसे चलेगा? आखिर रेलवे को तो चलना ही है। एक और नई रेलवे लाइनों का निर्माण हो रहा है, नई नई रेलगाड़ियां चलाई जा रही है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में पद भी खत्म किए जा रहे हैं। एक ओर रेलवे का विस्तार, जबकि दूसरी ओर पदों का खात्मा। इस उलटवासी का आधार क्या है? एक महीन सा तर्क दिया जा रहा है कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के कारण कई पदों की जरूरत ही नहीं रह गई है, लेकिन यह अर्ध सत्य है। आधुनिकीकरण अगर कई तरह के पदों की जरूरत खत्म करता है, तो कई तरह के पदों की जरूरत पैदा भी करता है। दरअसल रेलवे का अर्थशास्त्र बदल रहा है, बल्कि ये कहना अधिक सही होगा कि रेलवे का अर्थशास्त्र बदला जा रहा है। जिन पदों पर प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से नियमित नियुक्तियां होती थी, अब उन पर आउटसोर्सिंग और ठेके पर लोग लाए जा रहे हैं। आज के तारीख में रेलवे में लगभग 4.5 लाख कर्मचारी आउटसोर्सिंग और ठेके पर काम कर रहे हैं। यह संख्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। जिस काम या जिस पद की जरूरत अस्थायी किस्म की है, उस पर ठेके और बहाली का क्या मतलब? आउटसोर्सिंग का क्या मतलब? मतलब यह कि रेलवे अपनी लागत कम करने का ठिकरा कर्मचारियों के हितों पर फोड़ रहा है। इसका दूसरा मतलब यह कि निजी पूंजी का बढ़ता प्रभाव अस्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति को हतोत्साहित करना चाहता है। स्वाभाविक है कि निजी पूंजी लागत कर मुनाफा अधिक पर फोकस करेगी, और इसके लिए कामगारों के हितों की बलि होगी। कामगारों के हितों की इस बलि में सरकार निजी पूंजी के बड़े खिलाड़ियों के साथ है। उन्हीं के लिए नीतियां बनाई जा रही है, उन्हीं के हितों की खातिर प्रक्रियाएं निर्धारित की जा रही है। अस्थायी प्रकृति के कार्यों के लिए ठेके पर बहाली या आउटसोर्सिंग से बहाली मनुष्यता के सब पर मुनाफा की शक्तियों का नग्न नर्तन है। सेवा की सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, कामगारों के संवैधानिक और मानवीय अधिकार ठेके की बहाली में खत्म हो जाते हैं, और मालिक का मुनाफा बढ़ जाता है। न्यू इंडिया का न्यू रेलवे इन लाखों कर्मचारियों के शोषण के नए अध्याय रचेगा, रच भी रहा है। रेलवे में बहाली की परीक्षा के लिए बड़े ही नहीं, छोटे शहरों में भी असंख्य कोचिंग संस्थान खुले हुए हैं। लाखों की संख्या में नौजवान रेलवे परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। रेलवे का बदलता अर्थशास्त्र नौजवानों के भविष्य को अंधेरे में धकेल रहा है। सरकारी नौकरी का एक बड़ा कैनवास निरंतर सिकुड़ता जा रहा है। तो कृष्णा खालिद लिखती हैं कि मंदिर मस्जिद और हिंदू मुसलमान में डुबाता मीडिया इन खबरों पर अधिक चर्चा नहीं करता। व्हाट्सएप पर इन खबरों से जुड़े तथ्य फॉरवर्ड नहीं किए जाते। दलितों, पिछड़ों, वंचितों के वोटों के सौदागर इन खबरों पर अधिक ध्यान नहीं देते, क्योंकि उन्हें पता है कि इन मुद्दों पर धरना प्रदर्शन उन्हें वोट नहीं दिलाएगा। रेलवे एकमात्र उदाहरण मात्र है। अन्य कई विभाग हैं जहां ऐसे ही खेल खेले जा रहे हैं। पदों को खत्म किया जा रहा है, नियुक्तियों को हतोत्साहित किया जा रहा है, निजी पूंजी के हाथों सब कुछ सौंपा जा रहा है। जिन नौजवानों के भविष्य पर सवालिया निशान लग रहे हैं, उनका बड़ा हिस्सा आईटी सेल का नरम चारा बन चुका है। वे तथ्यों के से नितांत परे और वाहियात मैसेज पढ़ने और फॉरवर्ड करने में व्यस्त है। बड़ी ही महीन सफाई से इस तथ्य को बार बार दोहराया जाता है। सरकारी नौकरी रोजगार देने का साधन नहीं, बल्कि सरकार चलाने का साधन है, और सरकार वही अच्छी जो सरकारी खर्च घटाए। कामगारों के अधिक आर्थिक, सामाजिक, मानवीय हितों की सुरक्षा सरकार का खर्च नहीं, बल्कि उसका दायित्व है। लेकिन निजी पूंजी हितों के अनुकूल परसेप्शन बनाकर शोषण के नए तरीके इजाद किए जा रहे हैं। राजनीति जब पूंजी के हितों का
खिलौना बन जाती है। नेता जब पूंजी के हितसाधक बन जाते हैं, मीडिया जब पूंजी का प्रवक्ता बन जाता है, तब तब जो देश आकार लेता है उसे ही कहते हैं मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया। तो आप इसे संजीदगी से सुने और गुने। आपको बता दें कि मैंने इन्हें कृष्णा खालिद के फेसबुक से संभार लिया है, जिसमें हेमंत कुमार झा का भी जिक्र है। तो सुनने गुनने के बाद आप मुझे प्रतिक्रिया से अवगत कराएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और अगर आपने न्यूज लेटर विद राकेश रंजन को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे। नमस्कार।